अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित अभ्यर्थी हैं तो यूपी टेट और सीटेट को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके मन में होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो एक आध नंबर से पिछली बार सीटेट दिसंबर 2022 की परीक्षा क्वालिफाई करने से रह गए थे, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से क्वालिफाई हैं सीटेट और यूपी टेट, फिर भी चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बातें मेंशन की गई हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रारूप 2020 में प्रस्तुत हुआ था उसमें 1/4 अंक जोड़े जाने की बात कही गई है, तो निश्चित तौर पर टेट के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से क्वालिफाई हैं लेकिन अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए सीटेट या फिर यूपी टेट में से कौन सा बेहतर विकल्प होगा, इन सभी पॉइंट्स पर डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीटेट और यूपी टेट में से किसका नोटिफिकेशन पहले आएगा, किसकी परीक्षा पहले होगी। तो देखिए, यूपी टेट का तो अभी दूर दूर तक पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि यूपी टेट इस बात पर निर्भर करेगा कि आयोग का गठन कब हो रहा है, और आयोग अभी जमीनी धरातल पर कुछ भी नहीं है। ना तो उसका प्रारूप तय हो पाया है। प्रारूप जो 2020 में प्रस्तुत किया गया था उसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं, जैसे कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा उसी के माध्यम से इंजीनियरिंग की जितनी जॉब्स निकलेंगी उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा मेडिकल्स की जो जॉब निकलेगी वो सब कुछ शिक्षा सेवा चयन आयोग में मर्ज करने की बातें निकल करके आ रही हैं। यानी कि अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा उस पर इतना ज़्यादा बर्डन है। आप खुद सोचिए, प्राइमरी की भर्तियाँ, माध्यमिक की भर्तियाँ, उच्चतर शिक्षा विभाग की भर्तियाँ, मेडिकल की भर्तियां, इंजीनियरिंग की भर्तियां, ये सभी विभागों की भर्तियां अब सिर्फ और सिर्फ एक ही आयोग करेगा। अभी तक के लिए इन सब के लिए अलग अलग आयोग था, यानी कि 5 अलग अलग आयोग थे। पांचों आयोगों को मर्ज करने की बात की जा रही है। तो उन सब के लिए प्रारूप पर जो टेक्निकल टीम होती है वो पूरी तरीके से डिस्कस करती है कि कहीं विज्ञापन जारी हुआ, भर्ती का विज्ञापन या फिर किसी भी चीज़ का विज्ञापन, नोटिफिकेशन कहीं कोर्ट में चैलेंज ना हो जाए। तो बहुत सारी बारीकों पर भी चर्चा विमर्श करना होता है, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर विलंब होना लाजमी है। और इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां, 5-5 विभागों की जिम्मेदारियां अगर आप केवल एक आयोग पर डालेंगे तो निश्चित तौर पर वो बर्डन में अपना फ्रीली वर्क नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अलग अलग आयोग है तब भर्तियों में इतना विलंब होता है। जब सभी को मर्ज कर दिया जाएगा तो फिर एक संस्था इतने सारे विभागों के कार्यों को कैसे संभाल पाएगी। तो अभी तो ये आयोग पर ही पूरी तरीके से डिपेंड है कि आयोग कब बनेगा, उसके बाद ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जब अगला यूपी टेट होगा तो वो नया आयोग ही उसको कंडक्ट कराएगा। अभी जो आयोग एग्जिस्टेंस में है, यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उनके सचिव के द्वारा भी पूरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया है कि अब हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी को हटा लिया गया है और हम अगले यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं करने जा रहे हैं। तो ये तो कंफर्म है कि आयोग जब बनेगा उसके बाद ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ पाएगा। और आयोग अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, कब बनेगा किसी को भी कुछ नहीं पता है। क्योंकि 2-3 साल से आयोग की चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन 2-3 साल बीत गया, अभी तक आयोग एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो यूपी टेट का तो अभी दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा। तो इससे स्पष्ट होता है कि आपको यूपी टेट एक से ज़्यादा इस समय सीटेट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सीटेट जुलाई 2023 की होने के प्रबल संभावना इस बात से निकल करके आ रही है कि अभी कुछ दिन पहले, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ये केंद्रीय बोर्ड है और केंद्र सरकार में जो शिक्षा मंत्रालय होता है उसमें एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी सीटेट से रिलेटेड, कि 2 वर्षों से सीटेट जो साल में 2 बार होता था वो एक ही बार आयोजित हो पा रहा है। तो यहाँ से मंजूरी मिली थी कैबिनेट के द्वारा कि अब आने वाले भविष्य में सीटेट 2 बार आयोजित किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर सीटेट जुलाई 2023 में होने की प्रबल संभावना है। और इसमें एक चीज़ और ये भी डिसाइड होना है कि 2 वर्षों से जब परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो रही है तो आयोग जो है सीबीएसई बोर्ड और एनटीए को लेकर के मंथन चल रहा है कि सीबीएसई बोर्ड कराएगी या फिर एनटीए कराएगा। पिछले वर्ष भी ये चर्चा चली थी, हालांकि 2 वर्षों से सीबीएसई बोर्ड ही करा रहा है, लेकिन इस बात पर भी इस वर्ष भी फोकस किया जा रहा है कि क्या एनटीए को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर अप्रैल का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई कराएगा या फिर एनटीए कराएगा, या फिर सीटेट जुलाई वाली नोटिफिकेशन आ पाएगी या नहीं। क्योंकि अगर जुलाई अगस्त में परीक्षा होगा तो आपको अप्रैल माह में ही नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गई, आप क्लियर हो चुके होंगे कि सीटेट या यूपी टेट में से किस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ज़्यादा संभावना है सीटेट के होने की पहले, तो इसलिए आपको सीटेट पर फोकस करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो पिछली बार सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित तो हुए थे लेकिन एक आध नंबर से क्वालिफाई होने से रुक गए थे, या फिर ऐसे अभ्यर्थी
जो कि पहले सीटेट क्वालिफाई हैं या फिर यूपी टेट क्वालिफाई हैं, लेकिन उनके मन में ये भी संशय है कि कहीं भविष्य में इसके नंबर तो नहीं जोड़े जाएंगे, और इसलिए अगर वो नंबर बढ़ाने के लिए फिर से सीटेट या फिर यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प सीटेट ही होगा, क्योंकि सीटेट में नंबर स्कोर करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है यूपी टेट के। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन में, अगर आप प्राइमरी की बात कर लें तो प्रत्येक सेक्शन में 5 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचों सेक्शन में 50% पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बच्चे की साइकोलॉजी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी कि अगर आपने केवल बच्चे की साइकोलॉजी को समझ लिया तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट का आधा क्वेश्चन, यानी 30 में से 15 क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसलिए सीटेट कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान हो जाता है यूपी टेट के कंपेरिजन में। अगर आप यूपी टेट के प्राइमरी का मैथ पेपर उठा करके देखिए और सीटेट के प्राइमरी का मैथ पेपर उठा करके देखिए, दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। अगर आपने 6वीं 7वीं तक भी मैथ पढ़ा होगा तो सीटेट आप बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब यूपी टेट के स्टैंडर्ड को आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको हाई मिलेगा मैथ। सीटेट का मैथ बहुत आसान आता है। इसके अलावा आप जब यूपी टेट की तरफ मूव होंगे तो इसमें जो 5 सेक्शन पूछे जाएंगे, पांचों प्योर कंटेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें पेडागोजी नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप केवल पेडागोजी पर भी ध्यान देते हैं, यानी कि बच्चे की साइकोलॉजी को समझ करके पेडागोजी पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको पांचों सेक्शन में फायदा मिलेगा। और अगर आप यूपी टेट की तरफ जाएंगे तो केवल एक सेक्शन सीडीपी में आपको फायदा मिलेगा। तो ज़्यादा आसान सीटेट को क्वालिफाई करना है। इसके अलावा जो कॉन्टेंट के 15 प्रश्न बच रहे हैं प्रत्येक सेक्शन में, वो भी बहुत कठिन नहीं आते हैं सीटेट में। इस वजह से सीटेट को क्वालिफाई करना और नंबर को गेन करना, स्कोर करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है यूपी टेट की तुलना में। तो अगर आप एक आध नंबर से बच गए थे, रह गए थे, या फिर नंबर स्कोर करना चाहते हैं भविष्य में इस संभावना को लेकर के कि कहीं यूपी टेट या फिर सीटेट के मार्क्स जुड़ेंगे तो मैं पीछे ना हो जाऊं, तो इसके लिए आपको सीटेट पर ही फोकस करना होगा, क्योंकि इसका एक निश्चित पैटर्न है कि 50% आपका पेडागोजी से आना ही आना है, यानी 15-75 तो आपका पेडागोजी हो गया। अगर आपने केवल पेडागोजी भी कवर कर लिया तो 75 नंबर तो आपके हाथ में है। दोस्तों, अगर आप इस पेडागोजी को डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो 2021 का जो पेपर हुआ था, एक एक पेपर का प्रत्येक सब्जेक्ट का मैंने सॉल्यूशन कराया है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे ही वीडियो को देखिए, आप कहीं से भी देखिए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप किसी बुक के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि सीटेट की परीक्षा जो होती है वो बुक के बेस पर, अगर आप जो पेडागोजी की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, बाकी के लिए तो आपको एनसीईआरटी कवर करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि सीटेट वाले अभ्यर्थी एनसीईआरटी से आप ईवीएस पढ़िए। इसके अलावा जो सीडीपी होता है और हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, इसके अलावा संस्कृत जो अभ्यर्थी लिए होंगे या फिर मैथ जो अभ्यर्थी लिए होंगे, तो आपको एनसीईआरटी ईवीएस के लिए ज़्यादा फोकस करना है। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप हिंदी उठा लीजिए, इंग्लिश उठा लीजिए, संस्कृत उठा लीजिए, तो तीनों पेपर में जो भाषा के पेपर होते हैं उसमें 15 नंबर का तो पेडागोजी बच गया, और 15 नंबर में आपका सिर्फ और सिर्फ जो अनसीन पैसेज होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो वहां पर एक आध नंबर का केवल ग्रामर आपसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्पेशली बता रहा हूँ सीटेट के पैटर्न के हिसाब से, आप इसको यूपी टेट में फॉलो मत करिएगा, अन्यथा वहाँ पर उल्टा हो जाएगा। सीटेट में आप देखेंगे तो जितने भी लैंग्वेज वाले पेपर हैं, चाहे आप इंग्लिश लीजिए, संस्कृत लीजिए, हिंदी लीजिए, तो इन सब में 50% तो आपका पेडागोजी हो जाएगा, जो कि आप कवर करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो 50% बचेगा उसमें 2 पैराग्राफ आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, एक पोएट्री से और एक गद्य और एक पद्य। तो उसमें जो होता है वो बेसिकली आपको उसको पढ़ करके उत्तर देना होता है, तो वहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, ना कि आप उसके लिए अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लैंग्वेज वाले की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद से बचा आपका मैथमेटिक्स। तो सीटेट का मैथमेटिक्स बहुत सिंपल आता है, जो पेडागोजी है उसको तो आप निकाल ही दीजिए। 15 नंबर का जो बचा, अगर आपने 6-7 तक मैथ भी पढ़ा होगा तो भी आप बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा जो सीडीपी बचा तो वो तो आप पेडागोजी के अंदर कवर करेंगे ही करेंगे। तो इन सब का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो ईवीएस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर, आप सभी पेपर को सॉल्व कर लीजिए, आपका श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि 120 प्लस ऐसे ही आ जाएगा सीटेट की परीक्षा में। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि 120 प्लस स्कोर किए हुए हैं केवल प्रीवियस ईयर के बेसिस पर, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको एक पैटर्न समझने में मदद करता है कि किस प्रकार से पेपर सेट किए जाते हैं और किस प्रकार से आपको एक सही डायरेक्शन बताता है कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, और कुछ शब्द ही पकड़ करके आप बता देंगे कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी बिल्ड होगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।